Good morning, students. Welcome back to my channel, Narendra Kumar Dubey NK sir. Actually, I have taught you a few kinds of adjective. The first one was adjective of quality. Second was proper adjective. Right now, I'm going to teach you the degrees of an adjective. And foremost, I would like to request you to subscribe my channel. Click on the all notifications icon, and thereafter share it to your beloved ones and those who are needful to watch such type of videos. सो आते हैं पॉइंट पे। मैं आपको बता दूं कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है उसके 3 डिग्रीज होते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो जान ले कि पहला जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री होता है, सेकेंड कंपेरेटिव डिग्री होता है और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री होता है। देखिए, कोई चीज़ है, सामान है, तो हम तो उसको बता देते हैं कि अगर वो न्यूमेरिकल है तो हम उसे काउंट करके बता देते हैं कि 2 है, 4 है, 10 है, 1000 है। अगर वह क्वांटिटी वाला है तो उसे हम कुछ अन्य वर्ड से हम बताते हैं। लेकिन जो क्वालिटी है, तो क्वालिटी तो एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो उसको बताने का एक अलग तरीका है जो डिग्रीज है। तो हम आज समझते हैं कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, अब इसको अवस्था बोलते हैं। अगर कहें तो विशेषण की अवस्था, हिंदी में इसको कहेंगे विशेषण की अवस्था। अवस्था इसमें 3 होते हैं। फर्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में कहते हैं मूल अवस्था। मूल अवस्था का मतलब है कि बेस फॉर्म। बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बेस फॉर्म में कुछ और होते हैं और हम जब उसमें सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ करके उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं तो वो अवस्था बदल जाती है। वैसे ही पॉजिटिव डिग्री मूल अवस्था होता है। दूसरा जो होता है वो कंपेरेटिव डिग्री होता है। कंपेरेटिव, जैसे यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये कंपेरेटिव जो होता है ये वर्ड कंपेयर से बना हुआ है। कंपेयर, कंपेयर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है तुलना करना। तुलना करना ये एक वर्ब है, ठीक। और इस कंपेयर वर्ड से हम एक नया वर्ड बना रहे हैं। इसमें जो सफिक्स हम लगा रहे हैं आई वी ई, आई वी ई अगर इसमें जोड़ रहे हैं आई वी ई, तो ये बन जाता है कंपेरेटिव रेटिव। अब यहाँ ये कंपेयर वर्ब था और यहाँ पे कंपेरेटिव एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आई वी ई ये एडजेक्टिव बनाते हैं। तो इस तरह से ये मूल जिस इसका बेस फॉर्म है वो कंपेयर है और इससे जो अदर फॉर्मेशन हुआ है नए वर्ड का वो कंपेरेटिव है। तो इसको तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। तुलनात्मक, और हिंदी में आप समझ सकते हैं कि जहाँ तुलना करनी हो उस अवस्था को हम तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरा फॉर्म जो इसमें आता है वो है सुपरलेटिव। और सुपर वर्ड आप जानते हैं, ये उत्तम के लिए यूज होता है। इसमें जो वर्ड्स हैं सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव, इसको तोड़ने पे हम पाते हैं कि सुपर है प्लस लेट है प्लस आई वी ई है। अब समझिए, सुपर और लेट को एक साथ जोड़ने पे वर्ब बन जाता है। सुपर नाउन है, नाउन है। इसमें लेट हमने जोड़ा
ये सफिक्स है, तो ये बन गया सुपरलेट। सुपरलेट ये वर्ब हो गया। सुपर नाउन है, इसमें लेट हमने जो सफिक्स जोड़ा, इसे सुपरलेट बना, सुपरलेट वर्ब हुआ। इसमें हमने आई वी ई जोड़ दिया, तो यह बन गया सुपरलेटिव। सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से एक वर्ड का हम कई तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। कभी कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेते हैं, किसी वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेते हैं, किसी एडजेक्टिव से हम बना लेते हैं, किसी नाउन में हम सफिक्स जोड़ करके उसे वर्ब बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्ड फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले भी मैंने कहा कि वर्ड फॉर्मेशन थोड़ा आप पढ़ेंगे ताकि शब्दों को अच्छी तरह से पहचान सकेंगे, और जब शब्द पहचान सकेंगे तो आप उसके यूज को भी समझ सकेंगे कि ये नाउन है तो कहाँ यूज करेंगे, एडजेक्टिव है तो कहाँ यूज करेंगे। तो ये हमारा तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपर मीन्स आप जानते हैं कि सबसे ऊपर, यानी ये उत्तम अवस्था होता है, यानी सबसे अच्छी अवस्था है सुपरलेटिव डिग्री। अब एक एक को हम पढ़ते हैं कि ये अवस्थाएं होती क्या हैं, इनकी आवश्यकता क्यों है। तो अगर बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की, पॉजिटिव डिग्री की, तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज द फर्स्ट डिग्री वेयर एन एडजेक्टिव टेल्स सम क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। यानी ये वो प्रथम अवस्था होती है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की थोड़ी सी विशेषता को दर्शाती है। जैसे मीना इज ब्यूटीफुल। मीना इज ब्यूटीफुल। मीना नाउन है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो ब्यूटीफुल क्या है, ये मूल अवस्था है फर्स्ट। मीना की ब्यूटीनेस की कोई बहुत ज़्यादा या बहुत कम डिग्री नहीं बताई जा रही है, उसकी बेसिक अवस्था को बताई जा रही है, जो मैंने जिसको हम सुंदर कहें, ऐसे अवस्था को। तो इसको हम चाहेंगे तो कह सकते हैं कि ये डिग्री 1 है। D1 का मतलब हो गया डिग्री 1। और यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता है। दैट मीन्स आई मीन टू से कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव विच टॉक्स अबाउट सम क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग विदाउट एनी कंपैरिजन, बिना किसी तुलना के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मोहन, चाहे मैं उसके बदले दूसरा वर्ड प्रोनाउन, ये नाउन है मैं प्रोनाउन दे देता हूँ। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट ये भी एडजेक्टिव का बेस्ट फॉर्म है। वेरी यहाँ एडवर्ब आया है, हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, यहाँ एक एडिशनल वर्ड आया है वेरी। तो वेरी जो है इसको बोलते हैं कि एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है इसलिए इसको हम एडजेक्टिव तो कहेंगे नहीं। तो ये बात हम एडवर्ब में समझ सकेंगे कि वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, यानी इस डिग्री को बेस फॉर्म में उसको थोड़ा सा एक्सपेंशन दे रहा है, विस्तार दे रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है उस मात्रा को। तो ये एडवर्ब है। चूँकि हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, इसलिए एडवर्ब पर फोकस नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन बन जाएगा। हमारा जो बेस वर्ड है यहाँ इंटेलिजेंट है। तो ये कौन इंटेलिजेंट है, सी इज इंटेलिजेंट। इसमें ब्यूटीफुल कौन है, मीना है। तो ये नाउन है और इसकी क्वालिटी ये रहा कि ये ब्यूटीफुल रही। यहाँ प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन की क्वालिटी रही कि वो इंटेलिजेंट है। तो पॉजिटिव डिग्री बेस फॉर्म को, मूल अवस्था को बतलाता है बिना किसी तुलना के। जो दूसरा फॉर्म होता है सेकेंड डिग्री जो है
उसको हम कहते हैं कंपेरेटिव डिग्री। दूसरा ये है कंपेरेटिव डिग्री। इसको भी मैंने बताया कि कंपेयर वर्ब है और कंपेयर में TIVE लगाने से कंपेरेटिव बन गया है एडजेक्टिव। तो ये वर्ड को मैं बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव है कंपेरेटिव। कोई यहाँ हम डिग्री नहीं इसको बना रहे हैं, डिग्री इसके आगे उसका एग्जांपल दे रहे हैं। मैंने सिर्फ फॉर्मेशन बताया कि कंपेयर वर्ड से बनने वाला कंपेरेटिव वर्ड एडजेक्टिव होता है। और कंपेरेटिव डिग्री को एग्जांपल में लेते हैं, यानी ये तुलनात्मक अवस्था है कि इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो हम कर सकते हैं कि द सेकेंड comparative degree is the second degree where a comparison is made between two things, and the higher degree of adjective is shown here in between the two। यानी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच क्वालिटी बेसिस पे एक की अवस्था उच्चतम दर्शाई जाती है, तो वो होता है कंपेरेटिव तुलनात्मक। जैसे दो व्यक्ति को हमने ले लिया, अब हमने एग्जाम्पल जैसे दिया था वहाँ कि गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन रीता। देखो दो आदमी हैं यहाँ, पहला सब्जेक्ट हमारा गीता है और दूसरा सब्जेक्ट रीता है। दो आदमी के बीच तुलना की गई है कि गीता जो है रीता की ब्यूटीनेस से कहीं ज़्यादा ब्यूटीनेस रखती है, तो गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन रीता। यानी इसको अगर हम दूसरे हिसाब से कहें तो होगा कि रीता इज तो हम पाते हैं कि गीता को रीता से ज़्यादा हम सुंदर पाते हैं। तो रीता को अगर इधर उठा करके लाते हैं तो हो जाएगा कि रीता इज लेस ब्यूटीफुल देन गीता। यानी घुमा करके हमने सब्जेक्ट को चेंज कर लिया और इस प्रकार से पाते हैं कि गीता इस सेंटेंस में गीता रीता से अधिक सुंदर है। दूसरे में हमने ये कहा कि रीता गीता से कम, लेस का मतलब है कम, ये कंपेरेटिव है। रीता इज लेस ब्यूटीफुल देन गीता, यानी रीता गीता से कम सुंदर है। तो यहाँ पे इसके हायर क्वालिटी को पॉजिटिवनेस में दिखाया गया और यहाँ रीता की निगेटिविटी में हायर डिग्री बताई गई। तो ये दोनों कंपेरेटिव डिग्री के हैं। तीसरा जो है वो है सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा कंपेरेटिव रहा। और तीसरा जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री उत्तम अवस्था। इसमें क्या होता है कि इट इज़ द हाईएस्ट degree of quality, and that is used only when more than three persons are involved together in the contest and one is supreme amongst all। जितने लोग हैं यानी कम से कम तीन आदमी उसमें होने चाहिए, तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम कर सकते हैं। और उसमें एक आदमी की अवस्था को सबसे ऊंची दर्शाई जाती है, सबसे बेहतर दर्शाई जाती है, वहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, गीता is the most beautiful girl in the school।
गीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल। अब समझो कि स्कूल है तो सिर्फ गीता ही नहीं रहती है, वहाँ बहुत सारे लड़कियाँ होंगी, तो उसमें उनकी संख्या 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, लेकिन उन सैकड़ों हजारों के बीच सिर्फ एक सुप्रीम है, सबसे ज़्यादा सुंदरता उसके पास है, तो इसलिए उसके साथ हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब यहाँ एक चीज़, द आप पढ़ रहे होंगे कि मोस्ट ब्यूटीफुल से पहले द का प्रयोग किया गया है, तो द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। याद रखिएगा, आपने अगर आर्टिकल पढ़ा होगा उसमें द का यूज पढ़ा होगा, तो एक रूल उसमें ये भी पढ़ाया गया होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें एक चीज़ आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है कि कहीं पर आप पढ़ते होंगे कि आर ई आर जोड़ करके पॉजिटिव को कंपेरेटिव बना लिया जाता है, और कहीं कहीं पे मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करके पॉजिटिव को कंपेरेटिव या सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो देखो, जैसे मान लो फास्ट है, इसमें ई आर जोड़ करके बन गया फास्टर। ये हमारा D1 है यानी पॉजिटिव, ये फास्टर हमारा D2 है यानी कंपेरेटिव यूज के लिए है, और तीसरा फास्ट में EST जोड़कर बना फास्टेस्ट। फास्टेस्ट ये हमारा D3 हो गया यानी सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो देखो, ये सिंगल सिलेबल वर्ड कहलाते हैं, यानी सिर्फ एक बेस वर्ड जो जिसमें ज़्यादा सिलेबल ना जुड़े हो। यानी अगर हम इंसान की बात करें तो एक दुबला पतला आदमी आता है तो उसको आदमी कहता है कि सिंगल चेचिस का है, एक बड़े हैवी शरीर वाला आता है तो इसको आदमी कहता है डबल चेचिस का है, मजाक में आदमी बोलता है। तो ऐसे ही ये जो छोटे वर्ड होते हैं उनके साथ हम ई आर आर लगा के, जहाँ अगर देखो अगर इसके अंत में ई लगा है ना, तो वहाँ पर खाली आर लगा देंगे। यहाँ पर सुपरलेटिव बनाना हो, ई उसमें हो, तो खाली एस टी लगा देंगे। लेकिन जहाँ पर ई नहीं हो वहाँ ई आर लगाते हैं और ई एस टी लगाते हैं, सिंपल सा उसका फंडा है। अब देखो, ये जो वर्ड फास्ट है ये एडजेक्टिव में भी काम करता है और एडवर्ब में भी काम करता है। जैसे मान लो हम लिखते हैं कि मोहन इज अ फास्ट बॉलर, यहाँ बॉलर नाउन हो गया और इसके पहले फास्ट आया, ये एडजेक्टिव हो गया। और इसी को अगर हम पलट करके लिख दें कि मोहन बाउल्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, तो ये एडवर्ब हो गया है। यहाँ ये एडवर्ब हो गया, यहाँ ये एडजेक्टिव था क्योंकि फास्ट नाउन के साथ जुड़ा था, और यहाँ फास्ट जो है, जो क्रिया है बाउल्स करने की, उसको दर्शा रहा है, तो यहाँ ये फास्ट एडवर्ब हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। मैंने पहले भी कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ही वर्ड कई जगह फंक्शनल होते हैं, कई पार्ट्स में मिलेंगे, तो आप ये दिमाग में सेट नहीं रखें कि ये वर्ड यहीं पे खाली यूज होता है, इसके काइंड में आता है तो दूसरे में नहीं आता है। यूज के आधार पर इनका नाम दिया गया है, क्योंकि डिफिनीशन तो यही है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, दे हैव 8 नेम्स। तो अपने कार्य के आधार पे वे अपना अलग अलग सेपरेट नेम पाए हैं। तो हमने पढ़ा पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। वो पॉजिटिव में क्या होता है कि मूल अवस्था थोड़ी सी वो जो कुछ है जितना सुंदर खराब है बता दिया। कंपेरेटिव में हमको दो व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक आदमी की गुणवत्ता अच्छा या बुरा जो भी है दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करने के लिए 3 आदमी चाहिए, कम से कम 3 चाहिए, उसके बाद तीनों इनफाइनाइट हैं, वो 300 हो 3000 हो उसे कोई मतलब, लेकिन कम से कम 3 आदमी हो। उन 3 में एक को बेहतर या खराब, सबसे खराब बताने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये डिग्री समझ में आया होगा। मैं कल एक और वीडियो इस पर बना दूंगा, और भी इसमें क्या क्या चीज़ें बदली जा सकती हैं और क्या क्या रूल है, कैसे कुछ रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं।
रेगुलर का मतलब है कि कहाँ RERSTEST जोड़ने से बनता है, कहाँ टू सिलेबल वर्ड्स आएंगे, उन टू सिलेबल्स के साथ क्या मोर मोस्ट कैसे लगाना है, ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसको देखने के बाद अगले वीडियो का वेट जरूर करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी अगर कर सके तो कर सकिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।